नमस्कार, आदाब। मैं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं अमरोहा समाचार। जी हां, अमरोहा समाचार का चुनावी रण कार्यक्रम आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार विनीत अग्रवाल जी हमारे बीच आ चुके हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं चुनावी रण, जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव है। जी हां, मैं आपको बता दूं, आपको ज्ञात होगा अमरोहा में कई चेयरमैन रहे, लेकिन जो विकास कार्य पालिका अध्यक्ष शशि जैन जी ने करा है वो विकास कार्य कोई और ने नहीं करा हो। जी हां, मैं आपको बता दूं कि अमरोहा की जनता ने कई चेयरमैन को जिताकर अमरोहा नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव का अध्यक्ष का ताज उनके सर पर चढ़ाया था। जी हां, ये चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो कि शहर की स्वच्छता को लेकर शहर की सूरत बदलने का चुनाव होता है, जो कि अमरोहा में कई चेयरमैन रहे, कई चेयरमैनों ने अपना कार्यकाल किया और सभी ने अच्छा कार्यकाल किया, ये नहीं है। सभी के कार्यकाल को हम ये नहीं कह सकते किसी ने नहीं करा, सबने सही करा है। लेकिन अब 2022 का नगर निकाय का चुनाव नजदीक है, आने वाला समय है नगर निकाय चुनाव का। ऐसे में हम विनीत जी से पूछेंगे कि नगर निकाय चुनाव में क्या रहेगा अमरोहा का समीकरण, क्योंकि अमरोहा का समीकरण मैं आपको बता दूं, आपको ज्ञात होगा कि ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है। यहाँ से 4 बार के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली शहर है। ये अमरोहा शहर महबूब अली विधायक जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक तरफा अमरोहा का नाम अमन, रोहू और मछली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दरगाह साबिलायत है, जहाँ पर बिच्छू भी डंक नहीं मारता। तो दूसरी ओर वासुदेव तीर्थ है, जहाँ पर मीरा बाबा की जात लगती है, जहाँ दूर दराज के लोग भी अमरोहा को जानते हैं। यही अमरोहा है जहाँ पर नगर निकाय चुनाव का तैयारी चल रही है। और मेरे साथ मौजूद अमरोहा के वरिष्ठ पत्रकार, अमरोहा समाचार के चीफ एडिटर विनीत अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे चुनावी पहल में क्या नया मुद्दा आएगा। अब मैं आपको बताता हूं पिछले अमरोहा की जनता ने एक महिला चेयरमैन को जिताकर अमरोहा नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कुर्सी दी थी, जिनका नाम था शशि जैन। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा काम कर दिखाया जो कि आने वाली जनता उन्हें दोबारा से चेयरमैन क्यों चाहती है। आइए हम बात करते हैं आज विनीत अग्रवाल जी से, जो हमारे स्टूडियो में आए हैं और बताएंगे कि शशि जैन जी को जनता क्यों चाहने लगी है, क्यों समाजवादी बसपा कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं चाह रही है। क्योंकि समीकरण में तो सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, अमरोहा का चुनावी मैदान है। मैदान में किसको जिताएगी और किसको नगर पालिका की जनता और अमरोहा की जनता नगर पालिका के अध्यक्ष पद का ताज उनके सर पर पहनाएगी। आइए हम बात करते हैं। विनीत जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने हमारे स्टूडियो में समय दिया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मयंक शर्मा जी। सिटी हलचल न्यूज़ चैनल आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और सिटी हलचल के आप जो है ब्यूरो चीफ हैं। और सिटी हलचल और अमरोहा समाचार दोनों ही चैनलों की ये जो संयुक्त मुहिम है, इसके आधार पर आज हम लोग जो हैं इस नगर निकाय चुनाव में ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अमरोहा में जो नगर निकाय चुनाव में मजबूत चेहरे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पार्टी ऐसी हैं जो इस बार किस्मत आजमाएंगी मजबूती के साथ, कौन कौन सी पार्टी ऐसी हैं जो इस बार एक मजबूत चेहरा उतारेंगी। इसी बात को करने के लिए हम यहाँ बैठे थे, लेकिन आपने काफ़ी देर पहले यहाँ पर काफ़ी देर तक बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बोला और मेरे से पहले आपने इतना सब कुछ बोल दिया कि बोलने के लिए तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे चर्चा की, तो चर्चा की शुरुआत हम लोग इस बात से करना चाहेंगे कि अमरोहा नगर पालिका का जो चुनाव है वो हर बार जो होता था जल भराव के मुद्दे पे। जल भराव एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, लेकिन जल भराव के मुद्दे में काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है नगर पालिका परिषद अमरोहा के चेयरमैन ने। अमरोहा के चेयरमैन ने ड्रेनेज प्रॉब्लम के लिए बहुत कुछ किया है। इसके लिए इन्होंने जहाँ से जो भी मिला उसको लिया। इसमें इनका अधिशासी अधिकारियों का काफ़ी सहयोग रहा है। पहले यहाँ पर जो मणिभूषण तिवारी अधिशासी अधिकारी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें योगदान दिया और जो अब मौजूदा में ब्रजेश कुमार जी अधिशासी अधिकारी हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और श्रीमती शशि जैन जो अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफ़ी हद तक ड्रेनेज प्रॉब्लम जो जल निकासी की समस्याओं से समाप्त करने का पूरा प्रयास किया है और अमरोहा की जनता को इससे लाभ भी मिला है। तो ये तो कह सकते हैं इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक बात है सड़कों के जाल की, तो सड़कों का जाल भी इन्होंने खूब फैलाया है। लाइटें अमरोहा में इतनी लगा दी हैं कि आज अमरोहा जगमग है, चारों तरफ जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। और इसके अलावा मैं आपको भी रोकूंगा कि जो पिछले चेयरमैनों की बात है, तो सबने अपने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो यादगार बन गया है। और किसी भी चेयरमैन को हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी एक चेयरमैन की यहाँ पर तारीफ करने बैठे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिसने जो किया है वो तारीफ उसकी जरूर करनी चाहिए। पहले वाले चेयरमैनों ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो उनकी भी हम लोग तारीफ करेंगे। उन्होंने भी अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में जो 4 चांद लगाने का पूरा प्रयास किया है। और अब आप
जो हैं कुछ स्पेशल अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जैसे शहर का मुद्दा रहता है गंदगी और जलभराव को लेकर, जलभराव को आपने कर दिया, गंदगी को लेकर क्या मुद्दा रहेगा? गंदगी के लिए देखिए, जहाँ तक बात है कि मैं एक 22 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और मैं बड़े संस्थान के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। बाकी अपना भी छोटा मोटा मतलब चला लेते हैं, हम लोग चलाते हैं, अमरोहा में लोकल भी चलाते हैं, अमरोहा लोकल के लिए, अमरोहा समाचार के नाम से। लेकिन जो बात आपने कही है उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि नगर पालिका परिषद अमरोहा सफाई के लिए पूरा प्रयास कर रही है और प्रयास करती भी है। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान भी चलाया। उन्होंने जो है उसके लिए बाकायदा सफाई नायकों को, सफाई कर्मचारियों को टाइट भी किया, काम भी हुआ। लेकिन अमरोहा की जनता भी इसमें कहीं ना कहीं भागीदार, जिम्मेदार है, क्योंकि जब मैं अपने घर को साफ रखूंगा तभी तो मेरा घर साफ रहेगा। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने घर के पास में जो कूड़ा पड़ा है वो उसे अनावश्यक रूप से न डालूं, कूड़ेदान में डालूं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जो है अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें जागरूक करूं कि भाई कूड़ा जो है उसको आप अनावश्यक रूप से यहाँ डालेंगे, वहाँ डालेंगे तो उससे गंदगी होगी, बदबू होगी और उससे बीमारियां भी फैलेंगी। नगर पालिका तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, निभा भी रही है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। तो उसमें जो है पूरी तरीके से जो आप बता रहे हैं कि कूड़े का जो निस्तारण है वो तभी हो सकता है, कूड़े की समस्या का निस्तारण, जब लोग जागरूक हों और एक दूसरे से देश भावना के चलते पता लगा कि मेरा दुश्मन है, इसके घर के आगे डाल दो कूड़ा, इसकी इधर डाल, वो सब चीजें जो है ये हंसने वाला विषय नहीं है। ये होता है कि मनमुटाव, एक अगर आप सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि एक दूसरे चुनने के मारे इधर से कूड़ा सरकाया उधर डाल दिया, तो ये चीजें नहीं चलेंगी ना, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो हमारा भी अनुरोध यही है कि लोग नगर पालिका पर पूरी तरह आश्रित ना रहें। नगर पालिका कूड़ा उठवाएगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कूड़ेदान में कूड़ा डालना होगा। जिस जगह पर कूड़ेदान नहीं है उस जगह के लिए आप लोगों को कोई जगह चिन्हित करनी होगी कि हमें कूड़ा यहाँ डालना है। ठीक है, ठीक है सर। हम मुद्दा दिया है नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव इस पर कैसा रहेगा हम लोगों में? ठीक है, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव है, यहाँ से माना जा रहा है कि दोबारा चेयरमैन साहब को टिकट होगा। समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी भी उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी, बसपा भी उतारेगी। कैसा लगता है आपको, जो जनता की आपने राय ली अब तक, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, आपको सब ज्ञान है, हमसे आगे आप बताते सर। देखिए, 22 साल का अनुभव तो है ही मेरा, उसके अलावा अमरोहा नगर का वासी हूँ, अमरोहा नगर में ही जन्मा हूँ, अमरोहा नगर का वोटर भी हूँ। तो जहाँ तक बात आपने की है कि इस बार चुनाव कैसा होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं लग रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा और सपा के अलावा बसपा भी इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जो फाइट में रहेगा। और अगर बसपा ने कोई मजबूत प्रत्याशी उतार दिया तो ये भी हो सकता है कि सपा और भाजपा की लड़ाई में वो बाजी मार जाए और वो जीत जाए। लेकिन जो अभी तक की संभावनाएं हैं वो ये संभावनाएं की जा रही हैं कि सपा या भाजपा में से ही कोई एक प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हो सकता है और दोनों पार्टियों का मजबूत प्रत्याशी होगा तो फाइट तगड़ी होगी। और अगर एक भी प्रत्याशी कमजोर रह गया तो भाजपा की जीत पक्की मानी जा रही है। जब भाजपा ही क्यों, जनता ने भाजपा क्यों चुना? और भाजपा की बात जहाँ तक करें तो नगर पालिका परिषद अमरोहा के क्षेत्र में रहकर जहाँ तक हमने देखा, जो एनालिसिस किया, नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन जो हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया, उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। उनका जो अधिकतर जो उनको चाहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। उनको हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से बात होती है तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हम शशि जैन जी को अगर टिकट होगा तो खुलकर लड़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो स्टेटस है, कह सकते हैं कि जो उन्होंने जो छवि बनाई है अपनी, उसके देखते हुए ये माना जा रहा है कि अगर उन्हें भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी बनाया तो वो जीत की और भी अग्रसर हो सकती है। सर, एक सवाल ये आता है इसमें, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को भाजपा से उतारे तो कैसा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम चेहरे को अगर उतारेगी तो अमरोहा नगर पालिका में नहीं उतारेगी। जो समीकरण है वो आपको बता दूं कि अमरोहा जनपद में बशराइयों एक ऐसी सीट है जहां से मुस्लिम चेहरा आने की संभावना है, जोया एक ऐसी सीट है जहां से मुस्लिम चेहरा आने की संभावना है, बल्कि जोया तो आरक्षित होने की संभावना है कि वहां से कोई जाटक भी लड़ सकता है। ये भी प्रबल संभावनाएं हैं, पूरी तरीके से हो सकता है कि वो जाटक को ही मिले। इसके अलावा जो आपके बशराइयों के अलावा एक नगर पंचायत इसमें कौन सी पड़ती है, नहीं सैदनगली नहीं, सैदनगली में भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुस्लिम भी आ सकता है। तो अभी कुछ जगहों पर संभावनाएं हैं, अभी आरक्षण घोषित नहीं हुआ है, मगर जैसे ही आरक्षण घोषित होगा चुनाव अपने पूरे उरूज पर आ जाएगा। और अमरोहा नगर पालिका परिषद का जो चुनाव है उसमें हमारे को जहाँ तक लगता है कि सपा भाजपा की मेन टक्कर है और बसपा भी इसमें फाइट में रहने वाली है। देखिए, ये थे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत अग्रवाल जी, जो कि अमरोहा समाचार के चीफ एडिटर।
जी हाँ, अब जिन्होंने जो बताया उसको देखते हुए लग रहा है कि त्रिकोणीय चुनाव होगा। अब आने वाले प्रत्याशियों को आरक्षण की सूची आने का इंतजार है। अब उसके आने पर ही पता चलेगा किसको कहां से टिकट होगा, किसको क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहिए अपना मनपसंद न्यूज चैनल अमरोहा समाचार। मयंक शर्मा के साथ विनीत अग्रवाल, अमरोहा समाचार, अमरोहा।